ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज की हुई एंट्री, जिसकी एंट्री से ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मची खलबली। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर 2025 से वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। ये सीरीज 3 मैचों की है और पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम से भिड़ेगी। इस सीरीज की तैयारी में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें से एक है टीम में एक ऐसे विकेटकीपर की एंट्री जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार विकेट कीपिंग के लिए जाना जाता है। इस खिलाड़ी की वापसी या शामिल होने से टीम की संरचना में काफी बदलाव आया है और इससे ऑस्ट्रेलियाई कैंप में भी कुछ हलचल मची हुई है। आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। टीम की रणनीति, पिछले प्रदर्शन और इस नए शामिल हुए विकेटकीपर के संभावित योगदान पर बात करेंगे। सबसे पहले सीरीज के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा। पर्थ की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, जहां बाउंस और स्पीड दोनों ही बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, जो एक डे नाइट मैच होगा और यहां की पिच बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है, लेकिन शाम को ड्यू फैक्टर खेल को रोमांचक बना सकता है। तीसरा और आखिरी मैच 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होगा, जहां मौसम और पिच की कंडीशंस अक्सर मैच के दौरान बदलती रहती हैं। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप साइकिल का हिस्सा है और यहां जीतने वाली टीम को पॉइंट्स टेबल में फायदा मिलेगा। भारत की टीम पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया हमेशा मजबूत रहा है। अब बात करते हैं भारतीय टीम की सिलेक्शन की। बीसीसीआई ने हाल ही में स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जैसे कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जो वाइस कैप्टन हैं, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और कई अन्य। टीम में तेज गेंदबाजी यूनिट मजबूत दिख रही है, जहां जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज लीड करेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप और अक्षर का कॉम्बिनेशन उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में हुआ बदलाव। टीम में एक ऐसे विकेट कीपर को शामिल किया गया है जो अपनी आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। ये खिलाड़ी लंबे समय से फॉर्म में है और हाल के घरेलू मैचों और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर चुका है। इसकी एंट्री से टीम की बैटिंग लाइनअप में गहराई आई है, क्योंकि ये न सिर्फ विकेट कीपिंग में कुशल है, बल्कि मिडिल ऑर्डर में बड़े शॉट्स खेल सकता है। इस विकेट कीपर की खासियत क्या है, ये समझना जरूरी है। ये खिलाड़ी अपनी तेज रिफ्लेक्सेस के लिए मशहूर है, जो स्टंपिंग और कैचिंग में बेहद प्रभावी बनाती है। पिछले कुछ सीरीज में इसने कई महत्वपूर्ण कैच लिए हैं, जो मैच का रुख बदल सकते थे। बल्लेबाजी में ये लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड स्टाइल में खेलता है, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट हमेशा 130 से ऊपर रहता है, खासकर पावर प्ले के बाद। टीम मैनेजमेंट ने इसे शामिल करके एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर विकेट कीपर की भूमिका सिर्फ कीपिंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि बल्लेबाजी में भी योगदान देना पड़ता है। इस खिलाड़ी के पास अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जहां इसने कई बार दबाव वाली स्थितियों में रन बनाए हैं। उदाहरण के लिए हाल की एक सीरीज में इसने एक मैच में 50 से ज्यादा रन बनाए थे, जो टीम को जीत की ओर ले गए। लेकिन हम अभी इसके स्पेसिफिक मैचों की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसकी क्षमताओं के बारे में सोचते रहें और देखें कि सीरीज में ये कैसे परफॉर्म करता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो कप्तान पैट कमिंस है और टीम में स्टीव स्मिथ जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। लेकिन इस भारतीय विकेट कीपर की एंट्री से ऑस्ट्रेलियाई कैंप में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई कोच और कप्तान ने इस बदलाव पर चर्चा की है, क्योंकि ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ पहले भी अच्छा खेल चुका है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है कि ये विकेट कीपर उनके तेज गेंदबाजों जैसे मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को कैसे हैंडल करेगा। कप्तान कमिंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे भारतीय टीम के हर खिलाड़ी पर नजर रख रहे हैं, लेकिन इस विशेष खिलाड़ी की स्टाइल उनके लिए एक चैलेंज हो सकती है। इससे ऑस्ट्रेलियाई टीम की तैयारी में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे उनके नेट सेशंस में इस तरह के बल्लेबाजों के सिमुलेशन। लेकिन हम यहाँ ज्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे, क्योंकि सीरीज शुरू होने पर ही पता चलेगा कि ये हलचल कितनी सही साबित होती है। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले पहले मैच में पर्थ की पिच पर भारत को अपनी ओपनिंग पेयर पर भरोसा करना होगा। शुभमन गिल और रोहित शर्मा जैसे ओपनर्स अच्छी शुरुआत दे सके, लेकिन विकेट कीपिंग पोजीशन पर ये नया खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगा। इसकी कीपिंग स्किल्स से भारतीय स्पिनर्स को फायदा मिलेगा, क्योंकि स्टंपिंग के मौके ज्यादा बनेंगे। टीम में बैलेंस बनाने के लिए ये शामिली एक स्मार्ट चॉइस है, क्योंकि पहले की सीरीज में विकेट कीपिंग में कुछ कमियां नजर आई थी। इस खिलाड़ी के पास डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकॉर्ड है, जहां इसने कई सेंचुरी बनाई है। उदाहरण के तौर पर रणजी ट्रॉफी या विजय हजारे ट्रॉफी में इसका औसत 40 से ऊपर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका डेब्यू या रिटर्न मैचों में प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। लेकिन हम यहाँ इसके करियर की पूरी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे और आप सोचें कि आखिर ये खिलाड़ी सीरीज में क्या कमाल दिखाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कैंप में इस एंट्री से जो खलबली मची है वो समझ में आ रही है। उनके एनालिस्ट इस खिलाड़ी के वीडियो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बल्लेबाजी स्टाइल अनप्रेडिक्टेबल है। ये शॉर्ट बॉल को अच्छे से पुल कर सकता है और लॉन्ग ऑन पर छक्के मार सकता है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान हैरान इसलिए है क्योंकि उनकी टीम
की स्ट्रेंथ तेज गेंदबाजी है, लेकिन ये विकेट कीपर ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ काउंटर अटैक कर सकता है। पिछले टूर्स में भारतीय विकेट कीपर्स ने ऑस्ट्रेलिया में चुनौतियां झेली है, लेकिन इस बार ये बदलाव टीम को एडवांटेज दे सकता है। सीरीज के दौरान मौसम भी एक फैक्टर होगा, खासकर पर्थ में जहां हवा तेज चलती है, और कीपिंग में ये खिलाड़ी अपनी एजिलिटी से फायदा उठा सकता है। टीम की ओवरऑल तैयारी की बात करें तो भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और नेट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। इस विकेट कीपर ने भी नेट्स में अच्छा समय बिताया है, जहां इसने कई शॉट्स प्रैक्टिस किए। कोच राहुल द्रविड़ या जो भी कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने इसकी स्ट्रेंथ्स पर फोकस किया है। सीरीज में अगर भारत को जीतना है तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बैलेंस जरूरी है, और ये खिलाड़ी उस बैलेंस को पूरा करता है। चलिए दोस्तों, अब उस विकेट कीपर के बारे में आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि उस विकेट कीपर का नाम ध्रुव जुरैल है, जो क्रिकेट की दुनिया में तूफान की तरह उभर रहा है। आपने देखा होगा कैसे ये लड़का निचले क्रम में आकर बल्लेबाजी करता है, वो भी इतनी आक्रामक तरीके से कि गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। ध्रुव जुरैल, वो नाम जो अब हर क्रिकेट प्रेमी की जबान पर चढ़ गया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में ही उन्होंने 46 रन बनाए, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। अगले मैच में 90 रनों की पारी, वो भी जब टीम मुश्किल में थी। निचले क्रम में आकर उन्होंने गेंदों को सीमाओं के पार पहुंचाया। स्ट्राइक रेट इतना ऊंचा कि विरोधी हैरान रह गए। उनकी वो शॉट्स, पुल, हुक, ड्राइव, सब कुछ इतना सटीक और पावरफुल की लगता है जैसे बल्ला उनके हाथ में जादू की छड़ी हो। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 2023 में 152 रन, स्ट्राइक रेट 172.72। ये आंकड़े खुद बयान करते हैं उनकी आक्रामकता को। फिनिशर के रोल में आकर मैच पलट देना वो ध्रुव की स्पेशलिटी है। 2024 आईपीएल में 195 रन, 2 हाफ सेंचुरी, स्ट्राइक रेट 138.29। हर बार निचले क्रम से आकर स्कोर को बूस्ट देना ये कोई साधारण बात नहीं। उनकी बल्लेबाजी में वो ताकत है जो गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाती है, और वो कलम से जो गेंदबाजों को चकमा देती है। धोनी की तरह शांत लेकिन आक्रामक जुरैल ने साबित किया कि निचला क्रम भी मैच विनर हो सकता है। अब बात करें उनके ओडीआई चयन की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिलना ये उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। 2025 का ये टूर, जहां 3 ओडीआई मैचों में ध्रुव को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर चुना गया है। केएल राहुल मुख्य कीपर हैं, लेकिन जुरैल का आना मतलब टीम को वो एक्स्ट्रा पावर मिलना जो निचले क्रम में जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जहां तेज गेंदबाज जैसे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क होंगे, वहां जुरैल की आक्रामक बल्लेबाजी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कल्पना कीजिए जब मैच टाइट हो, विकेट गिर चुके हों और जुरैल क्रीज पर आए। उनकी वो सिक्सर 4 जो स्कोर बोर्ड को रॉकेट की स्पीड से ऊपर ले जाएं। ये चयन सिर्फ उनके टेस्ट और आईपीएल परफॉर्मेंस का इनाम नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य का संकेत है। संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स को पीछे छोड़कर जुरैल का चुना जाना दिखाता है कि सिलेक्टर्स को उनके मिडिल ऑर्डर फिटनेस पर कितना भरोसा है। ऋषभ पंत की इंजरी के बाद टीम को ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो विकेट कीपिंग के साथ साथ आक्रामक बैटिंग भी कर सके। जुरैल ने रणजी ट्रॉफी में भी शानदार परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर मौका मिला तो वो निचले क्रम से आकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग को ध्वस्त कर सकते हैं। उनके शॉट्स की रेंज ग्राउंड पर हर तरफ, और वो स्पीड जो गेंद को बाउंड्री पार कराती है। फैंस इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब जुरैल ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर उतरे और अपनी आक्रामकता से सबको हैरान कर दे। ये लड़का नहीं, एक पूरा पैकेज है। विकेट कीपर, बल्लेबाज, फिनिशर। भारतीय क्रिकेट को ऐसे ही युवा टैलेंट की जरूरत है जो दबाव में भी आक्रामक रहे। ध्रुव जुरैल का सफर अभी शुरू हुआ है। फिलहाल आप वनडे सीरीज के लिए ध्रुव जुरैल की वापसी के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।